अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्क कैलीग्राफी एंड एमआर डिज़ाइंस। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डबल हरूफ पढ़ा था जो बा के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे कि बा अलिफ बा, बा ता, ठीक है, या और जीम बा और जीम, ठीक है। इस तरह के हमने हरूफ पढ़े थे दाल के साथ, मतलब एंड हमने ये किया था, मतलब हाफ क्लास जो थी वो तो और ज़ा तक पहुंची थी। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइन से आगे, ठीक है। आइन, फा, कॉफ, कैफ, ठीक है। ये वाले मतलब लाम मीम भी है, नून भी है, वाव भी है, ठीक है। बा और या भी पढ़ लेंगे छोटा, ठीक है। तो अगर देखा जाए हम लोगों ने आइन पढ़े थे डिफरेंट सिनेरियोज में। सच एक ये था, कुछ ऐसे बनाया हुआ था, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या था कि हम लोगों ने आइन को एक और तरीके से भी पढ़ा था, वो ये कि हम लोग इस तरह और इस तरह भी बना रहे थे, ठीक है। मामूली तौर पे वो ये कि हम लोग आइन इस तरह बनाते हैं, इस तरह। उर्दू में भी मतलब आइन इस तरह से बनता है ना, हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो अब बा और आइन को ज्वाइन करना है हमने, तो हम वो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। चलें जी। अब सबसे पहले आप बा बनाएंगे। बा मैंने बताए, तीन बताए थे। एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे तरीके से, और एक ऐसे, ठीक है। मतलब जैसे हमने बा और सीन मिलाया था, मैंने बताया था आपको कि आप इस तरह करें, ठीक है, इस तरह, इस तरह और इस तरह। ये हमने बा और सीन पढ़ा था कि नहीं, ठीक है। और एक और भी पढ़ा जो बा दूसरा हमने ऐसे पढ़ा था, ऐसे करके, फिर ऐसे, और ये सीन की शेप के लिए था ये चीज़, बा और सीन। तो अब बा और आइन बनाना है, तो हम पहले कर्व वाले में बनाते हैं इस तरह, और यहाँ से ले जाके अब ऐसे किया ये चीज़, और राउंड लेके इस तरह कर ले। ये हो गया बा और आइन, ठीक हो गया। अब गोलाई में अगर हम बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ कि पहला स्टेप आपका ये, फिर आपने राउंडनेस लेके जानी है ऊपर तक, आइन का शेप बनाना है, फिर आपने यहाँ से ला के राउंडनेस और ये चीज़, ये थोड़ी सी आगे चली गई है, मतलब शुतुरमुर्ग का मुंह बन गया, वो नहीं बनाना आपने इतना, ठीक है। और ये ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका, ये नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये शेप आपका नीचे की तरफ इस तरह, इस तरह शेप। मैं फिर से रीडिज़ाइन करता हूँ, देखें जी, इस तरह आ गए, आराम से ऊपर जाइए ऐसे। अब यहाँ से गोलाई, और ये फिर इस तरह से नीचे तक कर्वेचर की हेल्प से मैं पूरा कर लेता हूँ ऐसे। ये हो गया थोड़ा सा मुश्किल। अब अगर दो हरूफ अलग अलग करके हम लिखें, बा को भी अलग लिखें, आइन को भी अलग, तो वो कैसे होगा वो देखें जी। मैंने क्या कर दिया, ऐसे बना के यहाँ तक ये राउंडनेस ले आया, ठीक है। अब ये चीज़ और ये चीज़ अलग। अब यहीं से अगर आप इस तरह करें तो ये अलग बनता है, मतलब अगर आप इसको इस स्ट्रेट शेप में ले आए इस तरह, ठीक है, बना सकते हैं। इस तरह आप बना सकते हैं। मैं इसकी दूसरी कॉपी बना लेता हूँ, और यहाँ से इसको डिलीट करके अब यहाँ से अगर आते हैं हम, ये इस तरह भी जा सकते हैं। अब सिलेक्शन टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसके कर्व को ठीक कर लें, ठीक है। कर्वेचर से ये वाला कर्व भी सही कर लें ऐसे, ये चीज़, ठीक है। ये हो गया बा, आइन, गैन, आप जो भी बनाना चाहते हैं। अगला, वन ऑफ माय फेवरेट, जिसे कहते हैं फ़ा, ठीक है। देखें जी, पहले आप बना लें आराम से, बा बना लें, ठीक है। बा का ये शेप बन गया। मैंने बहुत सारे तरीके बताने हैं, फ़ा का आपको बताया हुआ मैंने, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप बा का शेप लेके आते हैं ये, और ये ज्वाइन कर दो,
ठीक है, मतलब ये कि अगर मैं इसको ऐसे करूं कि ये एरिया यहाँ से ऐसे और ऐसे होके इस तरह आ जाए। ठीक है, कैसे कि आप आराम से ऐसे आइए, ठीक है, और ये चीज़, ठीक है। अब मैं इकट्ठा लिखूंगा तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो कैसे कि देखें, मैं ऐसे आया, आने के बाद ऐसे, ये चीज़ ये देखें, ठीक है। मैंने ये सेपरेट आप लोगों को बना के दे दिया कि मतलब पहला स्टेप आपका क्या है, आपने ये ले लिया। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू ना करूँ, मैं इसको इस तरह ठीक कर लूँ, ऐसे थोड़ा सा ये कर्व बना लिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि कर्वेचर लेता हूँ, ये तो पॉइंट है ना मेरे पास, तो इस पॉइंट पे ऑल्ट दबा क्लिक किया, दूसरा क्लिक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और तीसरा क्लिक मैं कर लेता हूँ कहीं यहाँ पे, फिर चौथा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये आपके पास खुद से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। कैसे, कर्वेचर लीजिए, मतलब ये आपके पास पॉइंट थे, आप इसको इस तरह से उठा के रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पॉइंट मैं डिलीट भी कर दूं तो कोई मतलब नहीं है, हाँ थोड़ा सा इस पॉइंट से उठेगा ये ऐसे। ठीक है, और ये आपके पास अल्लाह भला करे आपका फा, बा और फा आ गया। मतलब ये एक मैनुअली अरेंजमेंट है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से बनेगा। अब आप देखो, एक ये हो गया। दूसरा तरीका दूसरे बा के साथ, मतलब मैं नुक्ते यहाँ पे ले आता हूँ, बा और फा के लिए ये हो गया। ठीक है, ये लो जी, ठीक होगी बात। ये इस तरह से अरेंजमेंट होगी। मैं इसको आगे कर लेता हूँ ताकि ये सीध में रहे ये चीज़। अब अगली चीज़, कॉफ। कॉफ कैसे बनाया जा सकता है? अब देखो कि अगर आप ये करते हो कि कॉफ को सिंपल इससे लिखना चाहते हो, तो ये तो सिंपल तरीका ऐसे हो गया कि आप आए और ये चीज़, लेकिन यहाँ पे गुलाई ख़राब। अब सुकून से ड्रॉ करो, आराम से आओ ऐसे, ठीक है, आगे। उसके बाद सेम ऊपर आइन की तरह जो शेप आया था, अब इसको इस तरह से थोड़ा सा कर्व दो। ये जो देखो कर्व आया, मैं फिर से बताता हूँ, ऐसे किया, ठीक है, सुकून से ऊपर जाओ। अब ये चीज़, और यहाँ पे ये कर्व दो, दे दिया। अब दो तरीके यहाँ पे बताता हूँ। पहला तरीका ये कि आप डायरेक्टली सर्कल लिख लें और शेप ड्रॉ कर लें। ठीक है, इधर आके ये आप यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लें इस तरह से, और इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करें ऐसे। इंक्रीज़ करने के बाद यूनिफॉर्म में जाइए एंड सेलेक्ट दिस फोर्थ ऑप्शन। करने के बाद सीज़र लीजिए, आपको यहाँ से पॉइंट नहीं चाहिए और एक पॉइंट यहाँ से नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे लगा लेते हैं एग्जैक्ट। मूव टूल लें एंड जस्ट डिलीट दिस एरिया। आपके पास एक इस शेप में बा और काफ आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा आपने विद द हेल्प ऑफ ब्रश बनाना है। ठीक है, वो क्या? सेम आइए, आगे ऊपर जाइए जहाँ तक हमारा था यहाँ, और ये ऐसे आराम से बिल्कुल, और ये चीज़ ठीक हो गया। ये बा और काफ दूसरा वाला आपका विद द हेल्प ऑफ ब्रश ये हमने बना लिया। ठीक है, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ पे और उठा के अरेंज करता हूँ इस जगह पे, ताकि आप लोग इजीली गेट कर सकें। और ये सब को उठा के ऊपर अभी के लिए। अच्छा जी, अगला आता है कैफ, जो उर्दू में हम ऐसे लिखते थे ना, ये वाला। ठीक है, ये बहुत आसान है, बस इसमें आपको थोड़ी स्टिक बड़ी करनी पड़ती है अपनी, मतलब अलिफ को खींचना पड़ता है इस तरफ, यहाँ तक ज़्यादा आ गए। आने के बाद सेम बा वाला प्रोसीजर है, ये चीज़। और यहाँ पे आपने ये चीज़ ड्रॉ कर ली, ये। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड अपेरेंस, एंड इसको छोटा कर लें थोड़ा सा। ये काफ है, तो बा आपको यहाँ पे ही बस सिंपल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन याद रखें कि यहाँ पे मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, यू नीड अ स्पेस बिटवीन दिस एरिया। ठीक है, ये आपके पास स्पेस होगा। और ये दूसरे किधर गया, ओके सॉरी। ठीक है, मैं एक पेंसिल लेता हूँ, इसको ब्लैक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखो, ये आपके पास इतना ऐसे स्पेस होगा, ये एक स्पेस खाली होना चाहिए ताकि समझ आए कि कोई चीज़ ज्वाइन हुई है। फॉर एग्जांपल देखो कैसे आपने ये किया, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना। ठीक है, मतलब मैं इसका कलर ये सेम कर लेता हूँ। अब देखो, तो ये आपके पास देखो स्पेस आ गई ना एक साथ में। अब यहाँ पे रख लो, बाकी इसको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से इस लाइन को डिलीट कर लो। ठीक है, तो ये इस स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं, इस स्पेस की, ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस। ठीक है, ये होना ज़रूरी है, ये नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगी अगले को भी कि बा और काफ किस तरह से ज्वाइन हुआ हुआ है। ठीक है, अब ये तो हमने कर्व में बना लिया। अब अगला क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल कहता है नहीं जी मुझे कर्व में नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट में चाहिए। ठीक है, तो आपने स्ट्रेट में कैसे बनाना है, वो ये, अल्लाह अकबर, कि आप थोड़ा सा, जो हम लोग ये चीज़ बनाते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, आराम से ये, और फिर आराम से ऊपर तक चले जाओ, इस तरह। मैं अलग बनाता हूँ, ये ऊपर तक चले गए। ठीक है, अब यहाँ से लो, वो जो स्पेस क्रिएट करनी है, ये स्पेस क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये बा और आपका ये काफ आ गया। देखिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप कोशिश करें। अब थोड़ा सा खूबसूरत वाला काफ जो है ना, वो कैसे बनेगा, चलें जी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड, और इनको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करके यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, सॉरी, ये और ये आ गए, और इनको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, और इन दो को हम लोग वापस इधर ही ले आते हैं, चलो। ठीक है, ये यहाँ तक होगी बात। अगली चीज़, काफ एक इस तरह से भी लिखा जाता है जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ऐसे, ऐसे, और ऐसे। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, हमने स्पेस यहाँ पे भी क्रिएट करनी है, लेकिन कहाँ पे, वो ये देखना है। ठीक है, वो हम देखते हैं कि हम लोग किधर क्रिएट कर सकते हैं स्पेस। तो मेरे ख्याल में कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें यहाँ से यहाँ पे बनाना चाहिए बा, ताकि ये खूबसूरत बने, नज़र भी आए। अगर आप यहाँ पे बा बनाते हैं तो वो कैसा लुक देगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर ये चीज़ बनाता हूँ बा की, ठीक है, तो ये ऑकवर्ड लगता है। ये देखो ये ऑकवर्ड लगता है, ये लाम भी लग सकता है, चलो नुक्ता भी लगा लो आप, कोई मसला नहीं, लेकिन वो चीज़ खूबसूरती इसी चीज़ में आ रही है। ठीक है, तो ट्राई करें कि इस तरह से बनाएं। सही हो गया, ओके। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि आप लोग ख़राब ना हो, पता तो नहीं चलता। अगली बात है लाम की, कि लाम किस तरह से, मतलब लाम तो इजी है, मतलब आप लोग ऊपर से बना के लेके आते हो इस तरह, और आराम से ये जो गोलाई होती है ना, ये थोड़ा तंग करती है। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा ऊपर चला गया, ऐसे आइए, ऐसे, और बस यहाँ तक। अभी भी ये जो है थोड़ा सा कर्व बन के इसको गोल होना चाहिए था। ओके, इट इज़ गुड वन। ऐसे बना लिया, और सिंपल है यार, इसके साथ भी वो जो ऊपर की तरफ अलिफ लेके जाएगा उसके दरमियान आपने ये वाली स्पेस ज़रूर क्रिएट करनी है जो हमने ये क्रिएट की। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी के लिए साइड पे करता हूँ, इसको और इसको लेके आता हूँ। ठीक हो गया, जब इसको मैं लेके आऊँगा तो ये जो यहाँ से मेरा रास्ता आ रहा है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो कैसे, कि मैंने ऐसे किया, कि मैंने ये इसको यहाँ तक ऐसे करना था। ठीक है, अब ये आ रहा है ना, इसका रास्ता यहाँ से अलग हो जाएगा, वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब देखो बा और लाम इस तरह। अब मैं इस थोड़े को हमने मतलब उसमें से ब्रेक करके लिखा था, ये अरेंज कर लिया। ठीक है, ये हो गया बा और लाम। अब दूसरी तरीके से अगर लिखें, हाँ वो कैसे, देखें, ऐसे किया, चलो यहाँ तक हम इसको लेके आते हैं ऐसे, और यहाँ ऊपर चले जाते हैं। सही हो गया। अब ऊपर से आओ,
और ये इधर ये चीज़। स्पेस कहाँ क्रिएट हुआ? इस एरिया पे। ठीक है, मतलब इस एरिया पे आपका ये स्पेस क्रिएट हो गया। ये देखो, ये देखो यहाँ हो गया ना ये क्रिएट। हमें ये स्पेस चाहिए होता है लाजमी जब ऊपर के हरूफ लिख रहे होते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये स्पेस हमारे पास इजीली आ गया। अब बाकी आप इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करें, शेप बिल्डर टूल लें और इस एरिया को, इन दोनों को सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल और डिलीट दिस एरिया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, बस याद रखें कि वो स्पेस ज़रूर क्रिएट करना है आप लोगों ने। अच्छा, अब मीम, मीम के साथ तो मतलब मजाक ही है, आप कर सकते हैं। देखो, हम लोग मोस्टली मीम बनाते हैं ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, हम लोग मीम ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ऐसे, ऐसे। ठीक है, और ऐसे भी बनाते, सम टाइम ऐसे होता है कि हम एक राउंड शेप में बना लेते हैं। वो कैसे? ऐसे, ये चीज़। ठीक है, उसके अलावा आप एज में बनाना चाहते हैं, ऐसे, ऐसे यहाँ पे रुक के थोड़ा सा। ठीक हो गया, यहाँ पे जॉइन है, यहाँ थोड़ा गैप है। और किस तरह का मीम? आप दो अलिफ के थ्रू मीम बना सकते हैं इस तरह। तो इसके साथ बा किस तरह ज्वाइन होगा? ठीक है, हम वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड एंड शोज द वाइट कलर ओवर हेयर एंड जस्ट पुट इट आउट ऑफ द बोर्ड, यहाँ पे। ओके, नाउ बी, बा लेके आते हैं, बी कहता हूँ, सॉरी। देखें जी, ऊपर से आपके पास सॉरी, यहाँ पे ये कलर आ गया और यहाँ पे हम लोग लेके आए इस तरह से। ठीक है, अब दो तरीके हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखो, ये एक हो गया बा और मीम। ठीक है, ज्वाइन हो गया, इसको अलग कर लो। अब दूसरा तरीका कर्व में, ये करते हो अगर, तो फिर आपको यहाँ से ये आना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। ये लो, मैंने ये भी बना दिया आपको एक और। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है? तीसरा चौथा तरीका और भी है, मतलब बहुत सारे हैं। आपने ये वाला बा बनाया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके ऐसे, ये मीम बन गया, बा और मीम ये भी बन गए। अब अगर आप नीचे की तरफ बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वो कैसे? कि भाई आपने बा बनाया ऐसे, ये चीज़। अब अगर आप मीम बनाते हैं, ठीक है, तो मीम आप यहाँ पे बना लो और ऐसे। ठीक है, ये हो गया राउंडेड शेप में थोड़ा सा। तो फिर से बा लेके आओ, इस तरह ऐसे गए। ठीक है, इस तरह बन गया। ठीक है, ये आगे पास इस शेप के बा और मीम आ गए। आई होप कि ये क्लियर हो रही हैं बातें आपको। आगे नून, नून कैसे बनाया जाता है जी? नून सिंपल है, जो राउंड शेप आपको आना चाहिए ये, और यहाँ से बा और नून आ गए। ठीक हो गया, बा और नून। अब एक तरीका ये है बा और नून का। ठीक है, सिंपल सा बन जाएगा आपके पास बा और नून। दूसरा तरीका क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने कर्व में लेके आए इस तरह, जैसे वो बनाते थे सीन का, सीन का एक ही शेप बनाए, इस तरह बन गया। ठीक है, बा और नून की ये प्रैक्टिस होगी, आप कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा और तरीके से देखते हैं कैसे बन सकता है अगर हम लोग ऐसे करें। ओके, ये भी प्यारा बनेगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आती है बारी वाव की। वाव भी फा और काफ की तरह आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वो मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, या रह गया छोटी ये वाला। ठीक है, देखो उर्दू में ये ऐसे बनाई जाती है ना, छोटी ये। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास दो कर्व आएंगे, एक कर्व, दूसरा, और ये राउंडनेस, और सो बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये चीज़।
ये हो गया आपके पास। अब जो या बनाया जाता है बड़े वाला या, ठीक है, वो कैसे बनाया जाएगा? आप लोगों ने सिंपल ये आए ऐसे, अब नीचे वाला पोर्शन मतलब ऐसे बनाया जाता है ना, तो आप लोगों ने ये ऐसे नहीं बनाना, आप लोगों को थोड़ा स्टाइल, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। भा और बड़ा या जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। ये अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप लोग प्रैक्टिस कितनी करते हैं, तब जाके आपको बाकी के हरूफ भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, दुआओं में मुझे याद रखें बहुत बहुत, और खुश रहें। अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज़।